सत्साई भगत भाइयों। तो भगत भाइयों, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, जो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मैनेजमेंट वालों के साथ जो लगी हुई है, वे सब भगत हमें कहते हैं कि मतलब जो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक का जो प्रचार करता है, उन सबको कहते हैं कि ये गुरुद्रोही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। ये तो आप लोग मानते होंगे, लेकिन हम लोग ने ये नहीं मानते कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, क्योंकि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ कुछ कहा, ना ही उनके अनुयायी को कुछ कहा। तो भगत भाइयों, तो हम गुरुद्रोही कैसे हुए? तो भगत भाइयों, हम आंदोलनकारी भगत भाइयों को गुरुद्रोही घोषित करने का कारण ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मतलब बस इतना ही है कि इस पुस्तक में वो सारी कला चिट्ठा लिखी हुई है जो कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए जो जो भी कुकर्म अपनाए थे, वे कौन कौन थे, इसका सारा कला चिट्ठा इस पुस्तक में है। तो भगत भाइयों, इसीलिए ये लोग सच्चाई से भगत समाज को दूर रखने के लिए इसका उपाय ढूंढ लिया कि किस तरह से इनको दूर किया जाए सच्चाई से। इसीलिए उनको विवश होना पड़ा कि इनको गुरुद्रोही घोषित कर दे, तब भगत समाज उनके पास भी नहीं जाएंगे, यानी कि उनकी बातों में नहीं आएंगे। तो भगत भाइयों, हमें गुरुद्रोही कहने से पहले आप इस बात को सोच ले कि हमारा मकसद क्या है, हम आखिर क्या चाहते हैं। तो भगत भाइयों, हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल निर्दोष है, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग जो 51 सदस्य है और जो संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले, ये लोग सब संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए सारा कांड कराया है इन लोगों ने। तो भगत भाइयों, FIR नंबर 429 और 430 को आप एक बार पढ़ो, ताकि आपको पता चले कि जो 28 अभियुक्त है, जिन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा संत रामपाल जी महाराज जी के सहित हुआ था, तो वे सब बाहर क्यों घूम रहे हैं। तो भगत भाइयों, वास्तव में जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। तो इसीलिए हम आवाज़ उठाते हैं, और सत्यता की प्रचार हम इस पुस्तक के माध्यम से तथा कोर्ट के एविडेंस के रूप में जो प्राप्त हुई पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 का प्रचार करते आ रहे हैं। तो भगत भाइयों, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष होते हुए भी क्यों जेल में है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को न्याय मिलना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी जल्द से जल्द बाहर आना चाहिए। इसीलिए हम दिनों दिन ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जिन जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा था। तो भगत भाइयों, हमें आप ये बताइए कि हमें किस आधार पर आपने गुरुद्रोही घोषित किया, और आपने किस आधार पर हमें गुरुद्रोही माना। तो भगत भाइयों, हमारी बात छोड़ो, कम से कम संत रामपाल जी महाराज जी के स्टेटमेंट को तो कम से कम सच मानो। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब 2014 में गिरफ्तार हुए थे, तब मीडिया के समक्ष क्या बयान दिए थे। मीडिया वालों ने पूछा था कि संत रामपाल जी महाराज जी से कि ये ब्लैक कोट कमांडो किसके थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने जवाब में ये दिए थे कि ये ब्लैक कोट कमांडो मेरे नहीं थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। और दूसरा, आश्रम में मुझे भी रोके हुए थे, यानी कि मुझे भी बंधक बनाया गया था। और तीसरा, आश्रम में गलत काम होते थे। इस पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जवाब ये दिए थे कि हाँ, आश्रम पर गलत काम होते थे, लेकिन मैंने नहीं किया, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने किया। मैं खुद न्यायालय में जाना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया। और चौथा, मैं आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं तो वे मुझे जान से मार देना चाहते थे। तो भगत भाइयों, आप जरा विचार करें कि कौन थे वे लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम के अंदर मारना चाहते थे, और कौन थे वे लोग जो कि संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम के अंदर रोके हुए थे। तो भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मैनेजमेंट वालों का सारा षड्यंत्र था। तो भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को 17 तारीख को रात्रि में संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मारना चाहते थे, और संत रामपाल जी महाराज जी को आश्रम के अंदर छानबीन किए, तब भी संत रामपाल जी महाराज जी नहीं मिले। तब ये लोग आश्रम से चले गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी को मार नहीं पाए, इसलिए ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या इन लोगों ने कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से मारपीट करके
5 महिला और एक बच्चे की हत्या किया, और 5 महिला और एक बच्चे की हत्या संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर हमने किया। इस तरह का बयान देके इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन कारावास की सजा करवा दिया। तो भगत भाइयों, अब बताओ कि गुरुद्रोही कौन हुए? जो सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है वे गुरुद्रोही हुए, ना कि संत रामपाल जी महाराज जी को मारने वाले, उनको फंसाने वाले। कौन हुए गुरुद्रोही? अब बताओ। तो भगत भाइयों, समय रहते इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष को पढ़ो, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मैनेजमेंट वालों से बच के रहो, और डट के इनका विरोध करो, ताकि इनको इनके कर्म का फल मिले।